बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उल्हिक़ अइज़न इस्म मुफ़रदिन बिही या इस्मुन मुफ़रदुन बिही, ये दोनों तरीक़े से पढ़ सकते हैं। इजाफ़े के साथ भी पढ़ना चाहिए, सिफ़त मौसूफ़ भी बनाते हैं। गुफ्तगू जम मुज़क्कर सालिम के बारे में थी। जम मुज़क्कर सालिम का एराब और उसके बाद मुल्हक़ात जम मुज़क्कर सालिम, यानी कुछ अस्मा ऐसे हैं जो जम मुज़क्कर सालिम तो नहीं हैं लेकिन एराब में उसके साथ मिलाया जाता है। तादाद कल आपको बताया कुल कितने अस्मा है जो मुल्हक़ किया गया, टोटल कितना बताया था? तकरीबन 7 बताया। हाँ, उनमें से 2-3 आपने पढ़ा है। सबसे पहले इशरून और बाब इशरून, ये पहला हो गया। नंबर 2 भी पढ़ा है वल अहलून, अहलून भी मुल्हक़ात जम मुज़क्कर सालिम है। और तीसरा भी कल पढ़ा वो आलमून है। आलमून आलमीन जब मुज़क्कर सालिम के साथ मुल्हक़ किया गया और ये जमा नहीं है। तो क्यों जमा नहीं है? कल आखिरी बात यही चल रही थी। आलमुन से आलमून जमा नहीं बना सकते का आशारी ने, क्यों? वजह बताओ, अगर याद है तो बताओ, समझ में आया है तो। आलमुन मुफरद बनाओ, आलमून उसका जमा बनाओ तो क्या मसला होगा? क्या वो है ना, हाँ ज़्यादा पर वो करते हैं। हाँ, आलमुन का माना ज़्यादा है क्योंकि आलमुन में आकिल गैर आकिल सब शामिल है और आलमून या आलमीन में फ़कत आकिल शामिल है। तो जमा का माना कम हो गया, मुफरद का माना ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आलमून जमा नहीं है बल्कि जमा के साथ मुल्हक़ किया गया। ये कल वाली बात थी। आज गुफ्तगू चलेगी इल्लियून के बारे में। इल्लियून और अर्ज़ून ये 2 पढ़ेंगे, उसके बाद टाइम की गुंजाइश को देखकर आगे बढ़ेंगे। मुल्हक़ात जम मुज़क्कर सालिम में से चौथा इल्लियून है। इल्लियून कहते हैं ये जमा ही नहीं है, ये तो मुफरद है, एक चीज़ का नाम है, लेकिन एराब में मुल्हक़ किया गया है। जब मुज़क्कर सालिम की तरह एराब मिलेगा इसको। हालत रफ़ी में इल्लियून कहेगा, हालत नस्बी जरी में क्या पढ़ते हैं? इल्लियीन पढ़ते हैं। और ये इल्लियून कहाँ आया है? कुरान की आयत में आया है, वमा अदराक मा इल्लियून यशहदुहुल मुक़र्रबून। कुरान के एक सूरे में इसका ज़िक्र है। सूरे का नाम अभी मैं देखने वाला था, टाइम नहीं मिला, बाद में देख लेंगे। तो कुरान में इल्लियून का ज़िक्र आया है। तो इल्लियून किसे कहते हैं? इल्लियून तो तफसीर कश्शाफ के मुसन्निफ़ अल्लामा ज़मख़शरी ने इल्लियून की तफसीर के बारे में कहा, इल्लियून उस रजिस्टर का नाम है, उस किताब का नाम है जिसमें मलाइका और जिन और इंस में से जो नेक लोग हैं उनके आमाल लिखे जाते हैं। बुरे लोगों का आमाल नहीं लिखते हैं, अच्छे लोगों का। सकलैन कहते हैं, इंसान और जिन्नात, इन दोनों को मिला के सकलैन कहते हैं। तो सकलैन में से जो नेक अफराद है उनके अच्छे आमाल लिखने के रजिस्टर का नाम है इल्लियून। तो ये मुफरद हो गया, जमा हो गया। एक रजिस्टर का नाम है ना, एक चीज़ है ना, रजिस्टर और कापी तो एक चीज़ है, दो कई चीज़ें तो नहीं होती हैं। तो इल्लियून का माना मुफरद हो गया। अम्मा इसका एराब क्या मिलेगा? जब मुज़क्कर सालिम जैसा एराब इसको मिलेगा, बस इसको मुल्हक़ात जमा करार दिया गया। अब यहाँ पे शारी फरमाते हैं जब मुज़क्कर सालिम के साथ अगर कोई इसमें मुफरद इल्लियून जैसा कोई इसम मिलाए तो इसके लिए मज़ीद 3 एराब और भी मिलेगा। यानी इसके एराब देने के 4 तरीक़े होंगे, टोटल 4 तरीक़े। हाँ, ये समझो, फिर इबारत पढ़ेंगे। सबसे पहला तरीक़ा जब मुज़क्कर सालिम वाला एराब मिलेगा, हालत रफ़ी में वाव आएगा, हालत नस्बी जारी में या मा क़ब्ल मकसूर आएगा। ये पहला तरीक़ा हो गया। दूसरा तरीक़ा ये है कि इसको हीन की तरह एराब मिलेगा, हीना की तरह। व बाबुहु मिस्ल हीनिन क़द यरिद, मुसन्निफ़ फरमा रहे कि इसका बाब यानी हीन की तरह वारिद होता है। ये तो बाब सिनून है, लेकिन यहाँ हीन का एराब इल्लियून को भी मिलेगा। हीन का एराब क्या है? तो कहते हैं हीन का एराब ये है, या के साथ रहेगा और नून पर एराब आएगा, यानी हमेशा या आएगा, वाव नहीं आएगा। हीन में क्या है? या है ना, नून से पहले या है।
और हालत रफ़ी में भी या आएगा, हालत नस्बी में भी या आएगा और हालत जर्री में भी या आएगा और नून पर एराब बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर इल्लियीनून हालत रफ़ी में इल्लियूनून होगा, हालत नस्बी में भी इल्लियीना होगा, हालत जर्री में इल्लियीनी हो जाएगा। यानी या को बरकरार रख कर नून पर एराब तब्दील करना, ये दूसरा तरीक़ा है। हैन की तरह होने का मतलब ये होगा। 2 हो गया। तीसरा तरीक़ा ये है कि वाव रहेगा और नून पर एराब तब्दील करेगा, यानी तीनों हालत में वाव ही आएगा और नून पर मुख्तलिफ एराब आएगा। इल्लियूना, इल्लियूनी, इल्लियूनू, ये कितना हो गए? 3 हो गए ना। चौथा तरीक़ा ये है कि वाव को बरकरार रखेगा तीनों हालत में, हालत रफ़ी नस्बी जर्री में वाव रखेगा और नून को हमेशा फ़तहा दिया जाएगा, यानी ये मबनी की शक्ल होगी, यानी नून पर फ़तहा मिलेगा और वाव को बरकरार रखना, ये है चौथा तरीक़ा। बस इल्लियून जैसे अस्मा जो कि हकीकत में मुफरद है, जम मुज़क्कर सालिम के साथ मुल्हक़ किया है, इसमें टोटल एराब देने के 4 तरीक़े हो गए। हाँ, दोबारा खुलासा बता रहा हूँ, आपके जहन में ये बात बैठ जाए। 4 तरीक़े कैसे हो गए? नंबर 1, जम मुज़क्कर सालिम का एराब मिलेगा। दूसरा तरीक़ा क्या हो गया? हीन की तरह एराब मिलेगा। हीन की तरह एराब मिलने का मतलब क्या हुआ? या को रख कर नून पर मुख्तलिफ हरकत देंगे। तीसरा तरीक़ा ये हो गया कि वाव को बरकरार रख कर नून पर मुख्तलिफ एराब दिया जाएगा। चौथा तरीक़ा क्या हुआ? वाव को बरकरार रखेंगे और नून को हमेशा फ़तहा दिया जाएगा। 4 हो गए, नहीं हो गए? हाँ, आखिरी 2 सूरतों में वाव रखना है और इसमें क्या फ़र्क हुआ पता चला? तीसरे और चौथे दोनों तरीक़ों में वाव बरकरार रखना है। तो ये 2 कैसे हुआ? वाव को बरकरार रखना, ये बात समझ में आ गई? इन दोनों में फ़र्क कैसे हुआ? वाव को बरकरार रख कर नून पर एराब तब्दील किया जाएगा। हाँ, हालत रफ़ी में नून पर ज़म्मा आएगा, हालत नस्बी में फ़तहा आएगा, हालत जरी में कसरा आएगा। ये तीसरा तरीक़ा हो गया। चौथा तरीक़े में भी वाव को रखना है, नून को क्या करना है? हमेशा फ़तहा देना है, यानी हालत रफ़ी में भी फ़तहा मिलेगा, हालत नस्बी जरी में भी फ़तहा मिलेगा, यानी मबनी हो जाएगी, यानी मबनी की सूरत बन जाएगी। अब ये सारी मिसालें जो है किताब में शायर ने मिसाल दी है, मातिरून वाली मिसाल दिया है। मातिरून इल्लियून ये एक जैसे है, क्योंकि वो भी इसमें मुफरद है, मुल्हक़ हो गया। बस ये तो इल्लियून की गुफ्तगू यहाँ तक ख़त्म हो गई है। अब आगे जाएंगे 5वीं मुल्हक़ात में से अर्ज़ून है। अर्ज़ून भी जम मुज़क्कर सालिम के साथ मुल्हक़ किया गया है। तो अर्ज़ून क्या है? ये जमा है, मुफरद क्या है? अर्ज़ुन है। अर्ज़ किसी कहते हैं? ज़मीन को। अर्ज़ून कई ज़मीन हो तो उसको अर्ज़ून कहते हैं। तो ये तो जमा हो गया, तो मुल्हक़ क्यों हुआ भाई? जमा हो तो जम मुज़क्कर सालिम ही कहो, मुल्हक़ क्यों कहा? तो इसकी 2 वजूहात है। एक तो अर्ज़ून जम मुकस्सर है, जम सालिम नहीं है, क्योंकि मुफरद में अर्ज़ुन रा साकिन के साथ पढ़ा जाता है, जमा में अराज़ून कहते हैं, रा को फ़तहा दिया जाता है, अराज़ून। अर्ज़ून नहीं पढ़ते, अराज़ून। बस मुफरद की शक्ल बिगड़ गई, नहीं बिगड़ गई ना। अगर किसी जमा की मुफरद की शक्ल तब्दील हो जाए तो उसको जम मुकस्सर कहलाते हैं, जम सालिम तो नहीं कहते हैं। बस अर्ज़ून मुल्हक़ात होने की पहली वजह क्या है? ये जम सालिम नहीं है, क्योंकि मुफरद में रा साकिन है और जमा में रा को फ़तहा मिला है। ये एक शर्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। दूसरी शर्त भी यहाँ पे नहीं है, वो ये है कि अर्ज़ून मुअन्नस है। अरबी में अर्ज़ून मुअन्नस से मजाजी इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ मुज़क्कर है लेकिन यह है तो मुअन्नस है। अर्ज़ून, नारून, ये सारे कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें अलामत मुअन्नस की अलामत ज़ाहिर नहीं है, हम मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो जम मुज़क्कर सालिम बनाने की पहली शर्त क्या थी? मुज़क्कर होना चाहिए ना, अलम होना चाहिए, मुज़क्कर के लिए होना चाहिए। अलमुन लिमुज़क्करिन आक़िलिन कहा तो मुज़क्कर आक़िल के लिए नाम होना चाहिए। ये तो मुज़क्कर नहीं है, अर्ज़ तो मुअन्नस है और ये तो आक़िल के लिए भी नहीं है। तीसरी शर्त भी यहाँ पे फाक़िद है। ज़मीन आक़िल है क्या? ज़मीन के लिए आक़िल है क्या? नहीं है ना, आक़िल के लिए भी नाम नहीं है। तो ख़ुलासा इसमें शराइत पूरे नहीं हैं, जब मुज़क्कर सालिम की शराइत नहीं है, इस वजह से इसको क्या कहा? मुल्हक़ात जम मुज़क्कर शुमार किया। ये अर्ज़ून की कहानी।
अब आखिरी जो लफ्ज़ है वो सिनून है। सिनून सना की जमा है। सना किसे कहते हैं? साल को। एक साल हो तो सना, कई साल हो तो सिनून कहते हैं। हालत रफ़ी में सिनून, हालत नस्बी जरी में सिनीन कहते हैं। सिनीन और सिनून, तो ये भी मुल्हक़ात जम मुज़क्कर सालिम शुमार किया गया। और ये हकीकी जमा क्यों नहीं है? जब मुज़क्कर सालिम नहीं है, क्यों नहीं है? इसकी वजह भी वही दो वजह है जो अर्जुन में बताया है। अर्जुन में अभी हमने बताया अर्जुन जम मुकस्सर है। क्यों जम मुकस्सर है? क्योंकि मुफरद में रा साकिन है, जमा में रा मफ्तू हो गया। तो सिनून भी ऐसा ही हुआ है। सिनून सना का जमा है, तो सना मुफरद में सीन फतह के साथ पढ़ा जाता है, सनातुन। जब इसको जमा बनाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सिनून कहते हैं। तो मुफरद की शक्ल बदल गया, नहीं, शक्ल बदल गई ना, सिनून। तो ये जम मुकस्सर हो गया। दूसरी शर्त भी साक़ित है, वो क्या है? सिनून सनतुन मुअन्नस है या मुज़क्कर है? इसका मुफरद सनतुन। सनतुन मुअन्नस है या मुफरद मुज़क्कर है? मुफरद। इसका मुफरद कह रहा हूँ, सिनून का मुफरद सनतुन है, मुअन्नस है सनतुन। ता के साथ है ना, इतना मोटा ता नज़र नहीं आ रहा है क्या? अर्जुन तो बग़ैर ता के भी मुअन्नस शुमार किया, तो इस सनतुन तो ता तो ज़ाहिर है, अलामत तानीस ता है। तो मुफरद मुअन्नस है, और जब मुज़क्कर सालिम की शराइत में से एक मुज़क्कर होना चाहिए, ये तो मुअन्नस हो गया। लिहाजा इसको मुल्हक़ात जम सालिम में शुमार किया गया। यहाँ तक खुलासा काफ़ी है। इबारत पढ़ेंगे, फिर देखा जाएगा आगे, अगर टाइम हो तो ले जाएंगे। व उल्हिक़ा ऐज़न जम मुज़क्कर सालिम के साथ नीज़ मुल्हक़ किया गया है इस्मुन मुफ़रदुन बिही। देख रहे हैं नहीं इबारत कहाँ से पढ़ रहा है? व उल्हिक़ा ऐज़न इस्मुन मुफ़रदुन बिही। इस जम मुज़क्कर सालिम के साथ एक और इसमें मुफ़रद को मुल्हक़ किया गया। बिही के ज़मीर कहाँ लौटाएगा? जब मुज़क्कर सालिम के साथ लौटाओ, और बिही जार मजरूर मुताल्लिक़ उल्हिक़ा है, ज़रूफ़ जार मजरूर के लिए मुताल्लिक़ चाहे, और माना के लिहाज से मुताल्लिक़ से मरबूत होगा, यानी जहाँ से फ़ेल और शिब फ़ेल के साथ ये मरबूत होता है। तो उल्हिक़ा बिही जम मुज़क्कर सालिम के साथ मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? उल्हिक़ा का नाइब फ़ाइल क्या है? उल्हिक़ा इस्मुन मुफ़रदुन, इसमें मुफ़रद को मुल्हक़ किया गया है। वो इसमें मुफ़रद क्या है? वह हुआ इल्लियूना है। इल्लियूना आखिर में जो अलिफ है ना, वो अलिफ असली नहीं है, वो अलिफ इतलाक़ी कहलाते हैं। इल्लियूना नहीं है, इल्लियूना है। अलिफ को इसलिए लाया है ताकि शेर बराबर हो जाए। अशआर बनाने के लिए इल्लियूना कहा है, वरना इल्लियूना है, नून ज़बर ना है, अलिफ तो मिलाया है। इल्लियूना लिअन्नहु कमा क़ाल फ़िल कश्शाफ़ इस्मुन लिदीवानिल खैरी। लिअन्नहु से इल्लियून इसमें मुफ़रद होने की वजह बताते हैं। भाई इल्लियून जमा क्यों नहीं है, मुफ़रद क्यों है? लिअन्नहु इसलिए ये इल्लियून कमा क़ाल फ़िल कश्शाफ़, जिस तरह ज़मख़शरी ने किताब कश्शाफ़ में कहा। कश्शाफ़ किसकी किताब है? अल्लामा ज़मख़शरी की किताब है। तफ़सीर कश्शाफ़ मशहूर है, कुरान की तफ़सीर है। और इसने अपनी किताब कश्शाफ़ में, तफ़सीर की किताब में कहा, इस्मुन लिदीवानिल खैर, इल्लियून नाम है नेकी के आमाल लिखने के रजिस्टर का। दीवान कहता है रजिस्टर, जिसमें चीज़ें लिखते हैं, चीज़ों की रिकॉर्ड रखते हैं। देखा नहीं देखा? पर आजकल तो कंप्यूटर में महफूज रखते हैं ना। पुराने ज़माने में जो नादिरा वगैरह में बड़े बड़े रजिस्टर में लोगों का नाम, गाँवों का नाम, गाँवों की जो ज़मीनों की जो रिकॉर्ड होते हैं ना, वो रजिस्टर में होते हैं। तो ये इंसान के आमाल लिखने के भी नामे आमाल कहलाते हैं। तो दो फरिश्ते हैं इंसान के ऊपर, एक नेक अमाल लिखने वाले हैं और दूसरे बुरे अमाल लिखने वाले, दो फरिश्ते। तो दोनों के पास रजिस्टर है, लिखते हैं। आप जो भी गुनाह करेंगे वो एक तरफ लिखेगा, बाईं तरफ, दाईं तरफ वाला नेक अमाल लिखने वाला है। अम्मा ये वाला रजिस्टर वो अलग रजिस्टर, हाँ, ये वो नहीं जो हर इंसान के ऊपर है, नहीं,
ये एक बड़ा रजिस्टर है जिसके अंदर तमाम मलाइकों के आमाल भी लिखा जाता है। मलाइका, फरिश्ते और जिन और इंस में से नेक लोगों का नाम और उनके आमाल लिखा जाएगा। उसको कहते हैं इल्लियून। इस्मुन यानी इल्लियून नाम है लिदीवानिल खैर, खैर और नेकी के रजिस्टर के लिए, अल्लज़ी दुव्विना फीही जिसमें लिखा जाता है कुल्लमा अमिलतहुल मलाइकतु, हर वो काम लिखा जाता है जो मलाइका अंजाम देते हैं। मलाइका बुरा काम करते हैं नहीं करते हैं? नहीं करते। हाँ, मलाइका के पास तो ख्वाहिशात और शहवात नहीं है ना, वो इसलिए वो तो नेक काम ही करेगा, वो तो बुरे काम तो नहीं करते हैं। वस्वलाहा उस सकलैनी, और सकलैन में से जो नेक अफराद है उनके आमाल लिखे जाते हैं। सकलैन किसे कहते हैं? अभी हमने खुलासे में बताया सकलैन। हाँ, सकलैन इंसान और जिन्नात, उसको सकलैन कहते हैं। कुरान की आयत में भी आया है अय्युहस सकलान, सूरह रहमान की आयत है। सकलान हालत रफ़ी में तस्निया है, ये सकलैन हालत नस्बी जरी में आता है। तो सूरह रहमान में खुदा ने जिन और इंस को खिताब किया है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाँ, ये आयत कितनी दफ़ा तकरार हुआ है सूरह रहमान में? तकरीबन 30 मरतबा से ज़्यादा तकरार हुआ है। और ये कुमा ज़मीर मुखातब जो है जिन और इंस को खिताब करते हुए अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को जुटलाओगे। तो ये दो कौन है? सकलान है, सकलैन जिन और इंस है। तो सकलैन में से नेक अफराद के आमाल लिखने के रजिस्टर का नाम है इल्लियून, ला जमउन, और ये जमा नहीं है, मुफरद है। व यजूज़ु फी हाज़न नौई, और इस किस्म में जायज़ है अय्यजरिया मजरा हीना, हीना के तरीक़े पर जारी होना जायज़ है। फीमा याती यानी हीना का तरीक़ा आने वाला है, यानी हीना का तरीक़ा अभी हमने खुलासे में आपको एडवांस बता दिया कि या को बरकरार रखना है और नून पर एराब मुख्तलिफ आएगा, ये हीना का तरीक़ा है। तो इल्लियून जैसे अल्फाज में पहला तरीक़ा जब मुज़क्कर सालिम का एराब मिला, दूसरा तरीक़ा क्या हुआ? हीना की तरह एराब मिला। हीना की तरफ एराब मिलना जायज़ है। वयजूज़ु फ़ी हाज़न नो, हाज़न नो से मुराद यानी ये वाला जो तरीक़ा है, इसम है जो मुफरद है, जमा तो नहीं है। इस नो में या इस किस्म में जायज़ है अय्यजरिया, ये चले मजरा हीना, हीना के चलने के तरीक़े पर ये भी चले। फीमा याती वो अनकरीब आने वाला है। ये दो हो गया। तीसरा तरीक़ा ये है कि वह अनतल्ज़िमहुल वाउ, इसके साथ वाव लाजिम हो, वयुअरबा बिल हरकात अला नूनी, और नून पर हरकतों के साथ एराब दिया जाए, यानी वाव रहे हालत रफ़ी नस्बी जरी सब में वाव हो और नून पर एराब देना। ये तीसरा तरीक़ा हो गया। अब इसकी मिसाल देते हैं ना, हो ताला लैली व बित्तु कल मजनूनी व अतरतनिल हुमूम बिल मातिरूनी। शायर कह रहे कि ताला लैली यानी मेरी रात लंबी हो गई। लैल कहते हैं रात को, लैली या मुतकल्लिम तरफ इजाफा है, यानी मेरी रात लंबी हो गई। वह बित्तु कल मजनून, और मैंने रात गुजारा पागलों की तरह। रात को उसको नींद नहीं आई तो पागल हो गए ना, इधर उधर घूमते हुए पागलों की तरह रात गुजारा। वअतरदनिल हुमूम, और गम मुझे आरिज हुआ, मेरे ऊपर गम लागू हुआ, बिल मातिरूनी, मातिरून वाली जगह में। तो ये मातिरून में शायद मिसाल है। शायद मिसाल कहाँ पे है? मातिरून। मातिरून एक जगह का नाम है, मखसूस जगह का नाम। तो ये इसमें मुफरद है। अम्मा ये जब मुज़क्कर सालिम के साथ मुल्हक किया गया, अब यहाँ पे क्या कहा? मातिरूनी कहा है, बिल मातिरून बाय जारा के साथ है। तो जब मुज़क्कर सालिम का एराब मिला तो क्या कहना चाहे? बिल मातिरीन कहना चाहे था। यहाँ तो शायर ने बिल मातिरून कहा है वाव के साथ, और नून को कसरा दिया है।
देख रहे नहीं देख रहे? हाँ, आंखें खोलो। अगर चश्मा ज़रूरत है तो मेरे पास चश्मा भी है, लगा के देखो। बिल मातिरूनिया वाव के साथ है, वाव नून, और नून को कसरत दिया है, यानी नून पर हरकत दिया है, वाव को बरकरार रखा। ये शायद मिसाल है और तर्जुमा भी हमने कर लिया। वअन तल्ज़िमहुल वाव व फ़त्हुन नून, ये चौथा तरीक़ा है। आखिरी तरीक़ा ये है कि मुल्हक़ात जमा अगर मुफ़रद इस्म मुल्हक़ हो तो इसका चौथा तरीक़ा वाव लाजिम हो। वअन तल्ज़िमहुल वाव, इसके साथ वाव हमेशा रहे, व फ़त्हुन नून, नून को फ़तहा मिले, हमेशा फ़तहा मिले, ये मबनी हो जाएगा, इस तरह ना हो। इसके लिए भी मिसाल देता है, वलहा बिल मातिरूना इज़ा अकल नमलुल्लज़ी जमा, वलहा उसके लिए है, बिल मातिरून, मातिरून वाली जगह में, इज़ा अकल नमलु जब चूंटियाँ खाए, अल्लज़ी जमा जो उसने इकट्ठा किया है। नमल कहते चूंटी, देखा नहीं देखा, जो ज़मीन पर रेंगते रहते हैं ना। तो सूरह नमल, कुरान में एक पूरा सूरह का नाम सूरह नमल है, जिसमें हज़रत सुलेमान और वो चुनचुन की कहानी है, इसलिए नमल कहते हैं। तो चुनचुन का अपना मुनज़्ज़म अंदाज़ है, वो अगर आप देखें तो उनका जो लाइन लगाने का तरीक़ा है, अपनी खुराक कैसे जमा करते हैं, ज़मीन के अंदर बिल किस तरह बनाते हैं, वो उसकी बहुत लंबी कहानी है। अल्लाह ने चुनटियों को नज़्म ज़ब्त दिया है। इसी तरह शहद की मक्खी है, उसके लिए भी बहुत नज़्म ज़ब्त है। फ़कत इंसान है जो बेनज़्म है, ज़ब्त नहीं है। नज़्म ज़ब्त के बग़ैर अपनी ज़िंदगी गुजार के ज़िंदगी तबाह बर्बाद करने वाला इंसान है, जिसको खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात बना दिया, लेकिन एक जानवर के बराबर भी मुनज़्ज़म नहीं होता है। यह आप लोगों के लिए बता रहे हैं। हाँ, वलहा बिल मातिरूना में शायद मिसाल है। तर्जुमा तो आपने सुन लिया होगा, शेर का तर्जुमा कर लेते हैं, जहाँ पे कोई बुरी बात ना हो, क्योंकि कुछ अशआर जो है आपकी अखलाक़ी सिफ़ात के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उनका तर्जुमा तो मुनासिब नहीं है। बस ये अशआर तो ऐसे ही है। वलहा बिल मातिरूना, अब देखो बिल मातिरूना, बाय जारा के साथ नून को फतहा दिया नहीं दिया, बिल मातिरूना कहा है, वाव को बरकरार रखा है और नून को फतहा दिया। ये हो गया चौथा तरीक़ा। बस अगर कोई इसमें मुफरद जम मुज़क्कर के साथ मुल्हक़ हो जाए तो उसमें पढ़ने के कितने अंदाज़ हो गए? 4 अंदाज़ हो गए हैं, 4 तरीक़े। हाँ, अभी कई दफ़ा खुलासे में आपको बता दिया, दोबारा तकरार नहीं करना, कल पूछना है, कल जुमरात है। अच्छा, मुल्हक़ात में से वह आराजूना है, वह आराजूना, आराजूना नहीं पढ़ो, आराजून रा फतह के साथ पढ़ो। और ये भी मुल्हक़ात है, जम मुज़क्कर सालिम के मुल्हक़ात। व आराजूना बिफ़तह रा फतह के साथ आराजून पढ़ो। जम ओ अर्ज़िन बिसुकूनहा, और आराजून, आरजून का जमा है, बिसुकूनहा रा साकिन के साथ पढ़ना है। मुफरत में रा साकिन है, जमा में रा फतह के साथ है। शज़्ज़ एराबहु हाज़ल एराबा, कहते हैं कि जम मुज़क्कर सालिम का एराब मिलना शाज़ है। अर्ज़ून को जम मुज़क्कर सालिम का मुल्हक़ करार देना शाज़ है, यानी कम है, कभी कभार मुलाक़ात जमा में शुमार करते हैं। तर्जुमा समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? शज़्ज़ एराबहु हाज़ल एराब, हाज़ल एराब से क्या मुराद है? यानी जम मुज़क्कर सालिम वाला एराब। इस अर्ज़ून को जम मुज़क्कर सालिम का एराब देना शाज़ है, कम है। क्यों? लिअन्नहु जम्उ तक्सीरिन, क्योंकि ये तो जम मुकस्सर है, जम तक्सीर है। जम मुज़क्कर सालिम का एराब मिलना ये तो हक़ नहीं है उसका, जम तक्सीर है, मुफरद की शक्ल बिगड़ गई है। और दूसरी शर्त भी यहाँ पे नहीं है, वह मुफरदहु मुअन्नसुन, और अर्ज़ून की जो मुफरद है वो मुअन्नस है। अर्ज़ून की मुफरद अर्ज़ुन है। अर्ज़ अरबी में मुअन्नस मजाजी कहलाते हैं। अलामत मुअन्नस ज़ाहिर नहीं है, लेकिन इस्तेमाल में मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। व उल्हिक़ बिही अयज़न अस्सिनूना, कहते हैं कि इस जम मुज़क्कर सालिम के साथ नीस सिनूना को मुल्हक़ किया गया। सिनूना बिकस्र सीन, सिनून पढ़ो, सीन कसरे के साथ। जम उस सनतिन, सनतिन की जमा है बिफ़तहा, सीन फतह के साथ पढ़ो। क्यों ये भी मुल्हक़ात क्यों शुमार किया? लिमा ज़ुकिरा फ़ी अर्ज़ीना, उसी 2 इल्लत की वजह से जो अर्ज़ीना में भी बयान किया।
सिनून मुल्हक़ात में से क्यों शुमार किया, तो शायरी ने दोबारा रिपीट नहीं किया, हाँ आपके पर छोड़ दिया है। अर्जुना में 2 शराइत नहीं है इसलिए मुल्हक़ात बनाए। इसी तरह सिनून में भी वही 2 शराइत नहीं है। क्या है अभी बता दिया है। पहली शर्त क्या है, ये जम मुकस्सर हो गया, ये मुकस्सर मुफरद की शक्ल तब्दील हो गई है, क्योंकि मुफरद में सीन फतहे के साथ है और जमा में सीन कसरे के साथ आया। और दूसरी शर्त भी यहाँ पे फ़ाक़िद है। दूसरी शर्त क्या है, उसकी मुफरद मुअन्नस है, मुज़क्कर होना ज़रूरी था। व बाबुहु व हुवा कुल्लु सुलासिय्यिन हुज़िफ़त लामुहु व उव्विज़ अन्हा हाउ तानीस व लम यतकस्सर। हाँ अब ये भी पढ़ना है, थोड़ा टाइम बाकी है। कहते हैं कि सिनून और बाब सिनून को जब मुज़क्कर सालिम के साथ मुल्हक़ किया गया तो बाब सिनून में क्या शामिल है। सिर्फ सिनून, लफ्ज़ सिनून की बात नहीं कर रहा। जिस तरह इशरून व बाबुहु कहा ना कल, इशरून और उसके बाब इशरून में कितने अल्फाज हो गए, 7 अल्फाज हो गए ना। इशरून को मिला के 8 अल्फाज हो गए थे। इसी तरह कहते हैं सिनून अकेला नहीं है, यहाँ पे सिनून और बाब सिनून। सिनून में एक मेयार है, कानून है, उस कानून पर उतरने वाले जितने भी अल्फाज होंगे उन सब में यह कानून चलेगा। तो बाब सिनून का मेयार क्या है, बाब सिनून कैसे होगा, वह हुआ कुल्लु सुलासिय्यिन, हर वो सुलासी है। सुलासी यानी 3 हरफी वाला कलिमा है, पहली शर्त है। दूसरी शर्त हुज़िफ़त लामुहु, उस सुलासी का लामुल फ़िल हज़्फ़ किया गया हो। तीसरी शर्त व उव्विज़ अन्हा हाउ तानीस, और उस हज़्फ़ होने वाले लाम के बदले में ताए तानीस एवज़ लाया गया हो, बदल लाया हो। और चौथी शर्त वलम यतकस्सर, और उसके लिए जम तकसीर न बनाया गया हो। 4 शराइत हैं। अगर ये पूरे 4 शराइत हो तो उसको बाब सिनून कहलाते हैं। बस यहाँ पे बाब सिनून होने के लिए 4 शराइत बताया। इन शराइत के न होने की वजह से मज़ीद जो नीचे 5-6 अल्फाज बता रहे वो खारिज होंगे, बाब सिनून नहीं है। फ़ख़रज बिलहज़्फ़ि नाहु तमरतुन, फ़ख़रजा बस बाब सिनून से खारिज होगा हज़्फ़ के कानून से तमरतुन जैसे अल्फाज। तमरतुन में कोई चीज़ हज़्फ़ नहीं है, सुलासी तो है या नहीं है। तमरतुन में ताए तानीस को छोड़कर तीन हुरूफ तो है ना, ता मीम रा, तमरुन। तमरतुन किसे कहते हैं, खुरमा, खजूर को कहते हैं। तमरुन और तमरतुन में क्या फ़र्क है, तमरुन इसमें जिन्स जमई है और ता के साथ लगाते हैं तो होते हैं मुफरद, यानी 1 दाना खुरमा। तमरतुन यानी 1 दाना खुरमा। तमरुन कहा तो इसमें जिन्स हो जाएगा, इसमें जिन्स जमई है। जिस तरह पहले बताया ना, कलिमा और कलीम में क्या फ़र्क है, कलीम इसमें जिन्स जमई है क्या। कलीम कहा तो क्या होगा, 3 कलिमा शामिल होंगे, इसमें फ़िल हर्फ तीनों को मिला के कलीम कहते हैं। जब ता लगाते हैं तो क्या होगा, कलिमतुन कहा तो तीनों है क्या, कलिमतुन कहा तो 1 शामिल होगा ना, तीनों तो नहीं होगा। इसी तरह तमरुन व तमरतुन में यही फ़र्क है, ता के साथ लगाए तो मुफरद बन जाएगा। और तमरतुन बाब सिनून में शामिल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ हज़्फ़ नहीं है। हमने पहली शर्त क्या बताया, हुज़िफ़त लामुहु, उसका लामुल फ़िल हज़्फ़ होना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी हज़्फ़ नहीं हुआ। व बिहज़्फ़िल लाम नाहु इदतुन, और लाम हज़्फ़ होने की शर्त से खारिज हो गया इदतुन जैसे अल्फाज। इदतुन बाब सिनून में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इदतुन कहाँ से बना, ये इदतुन वअदा याइदु से मस्दर है। वअदा याइदु वअदुन, असल मस्दर तो वअदुन आता है, वअदन और वअदुन। और सर्फ के कानून के मुताबिक इसको क्या कहते हैं, मिसाल वावी। वअदा याइदु पढ़ा है ना, सर्फ पढ़ा है, नहीं पढ़ा, सर्फ पढ़ के इधर आया होगा ना आप लोग। हाँ, वअदा तो मस्दर क्या पढ़ते हैं, असल कानून मस्दर वअदन होना चाहिए, वअदा याइदु वअदन। लेकिन कानून सर्फ के मुताबिक वाव को हज़्फ़ करते हैं, उसके बदले में ता लगा दिया है, इदतुन पढ़ा। तो यहाँ कोई चीज़ हज़्फ़ हुआ है, नहीं हुआ, हज़्फ़ तो हो गया है, वाव हज़्फ़ हो गया, वाव फाउल फ़िल हज़्फ़ हो गया, उसके बदले में ताए तानीस आखिर में लगा दिया तो हज़्फ़ हो गया। हमने कहा हज़्फ़ लामुल फ़िल होना चाहिए, यहाँ तो फाउल फ़िल हज़्फ़ हो गया है, इसलिए इदतुन बाब सिनून में शामिल नहीं है। वाज़िह हो गया। अब इसके ख़ुलासा तो मैं हमने नहीं बताया था, अब यहाँ इबारत में ही ख़ुलासा समझाना होगा। आप बात तो आसान है, पहले एक दफ़ा आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ।
व बित्तावीज़ ना हो यदिन, और ये फ़खरजा इन सब में आएगा। हाँ, फ़खरजा बित्तावीज़, एवज़ लाने की शर्त से खारिज हो गया यदुन जैसे मिसालें। यद बाब सिनून में नहीं है। यद किसी कहते हैं अरबी में, हाथ को कहते हैं यद। तो यद तो सुलासी है, यहाँ तो 2 हर्फ नज़र आ रहा है, तो कहते हैं हकीकत में यदयुन है या यदउन है। आखिर में वाव हज़फ हो गया है या या हज़फ हो गया है। तो लामुल फ़ियल हज़फ हो गया, सुलासी भी है, लामुल फ़ियल हज़फ हो गया। लेकिन हमने तीसरी शरत में क्या बताया था? वज़अनहा हाउ तानीस, उस हज़फ होने के बदले में तानीस एवज़ लाना चाहिए। अब यदुन में हज़फ तो हो गया, लेकिन कोई एवज़ लाया क्या? एवज़ है? हज़फ होने वाली चीज़ के बदले में कोई बदल तो नहीं लाया ना, ऐसे ही रखा हुआ है। यदुन क्या है, बस ख़त्म हो गया। व बिलहा ना हो इसमिन, यानी व खरजा बिलहा, और हाय तानीस एवज़ लाने के कानून से खारिज हो गया इसमुन जैसी मिसालें। इसमुन कहता है, इसमुन में हमज़ा नहीं है शुरू में, बाद में ये 2 इसके मुश्तक़ के बारे में हिदायत में पढ़ा होगा, आपको याद हो, सुमुगुन से बनाते हैं या वस्मुन से बनाते हैं। इसम को इसम क्यों कहा? इसकी 2 वजह है। इसका जो मादे असली है वो 2 मादे है। एक तो वस्मुन से बनाते हैं, वस्मुन कहते हैं अलामत को। अगर इस तरह बनाए, वस्मुन से इसमुन बनाए, तो शुरू से वाव हज़फ हो गया, उसके बदले में हमज़ा लाया, इसमुन हो गया। समझ में आया? तो ये तो फाउल फेल हज़फ हो गया, जो इस शरत से खारिज हो गया। दूसरा तरीका है, इसमुन बनाया है सुमुगुन से। सुमुगुन का माना बुलंदी, बुलंदी का माना है। और इसम को इसम क्यों कहा? क्योंकि इसम बाकी 2 कलमों से बुलंद है। सुमुगुन से जब आप इसमुन बनाते हैं तो सुमुगुन में आखिर में लामुल फ़िल हज़फ हो गया, नहीं हो गया? हाँ, वाव हज़फ किया, उसके बदले में शुरू में हमज़ा लाया है। तो हमने क्या कहा था? बदल लाना चाहे, तानीस बदल लाना चाहे। यहाँ तो हमज़ा बदल लाया है और शुरू में भी लाया, आखिर में नहीं लाया, शुरू में लाया। इस वजह से इसमुन बाब सिनून में शुमार नहीं होगा। और आखिरी भी बताएंगे, उसके बाद छुट्टी करेंगे। व बिल आखिर, यानी व खरज बिल आखिर, आखिरी शरत से खारिज हो गया। आखिरी शरत क्या था? वलम यतकस्सर, यानी उसके लिए जम तकसीर नहीं बनना चाहिए। जी, अच्छा, ठीक है जी। उस दिन भी रह गया था। हाँ, वो नहीं आए थे, मैं इंतज़ार कर रहा था, वो नहीं आए था। व बिल आखिर, और आखिरी शरत जो हमने कहा वलम यतकस्सर, उसके लिए जम मुकस्सर का अलग सेगा नहीं बना हो, इस कानून से खारिज हो गया। ना हो शफ़तिन, शफ़तिन जैसे मिसाल बाब सिनून से निकल गया, क्योंकि शफ़ा अरबी में शफ़ा मुँह को कहते हैं, मुँह को, होंठ को कहते हैं, होंठ। शफ़ा इम्तिहान शफ़ही लेते, कहते नहीं कहते शफ़ही इम्तिहान। शफ़ही यानी जो ज़बान से बोला जाता है वो इम्तिहान, एक कतबी इम्तिहान होता है जो लिखा जाता है। तो शफ़ा, इसमें बाकी शराइत पूरे हैं। हाँ, सुलासी भी है और इसका लामुल फ़िल हज़फ हो गया, उसके एवज़ में हाय तानीस भी लाया, सब कुछ है। लेकिन आखिरी शरत इसमें नहीं है, वो ये है लम यतकस्सर, जम मुकस्सर नहीं बनना चाहिए था, इसका जम मुकस्सर बन चुका है, इसलिए ये बाब सिनून से खारिज हो गया। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।